हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सीरीज का आज तीसरा दिन है और आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू 90 ये दिया हुआ है। ये एक कंडीशन है, इसको हम लोग समझेंगे। सवाल देखते हैं। साइन 6 थीटा प्लस 16 और इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 10 ये क्वेश्चन बेसिकली है और थीटा यहाँ से फाइंड करना है। तो हम लोग मेन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। साइन 6 थीटा और प्लस 16 बराबर कॉस 2 थीटा और प्लस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, या नहीं तो हम लोग साइन को कॉस में चेंज करके कॉस कैंसिल कर देंगे, या नहीं तो कॉस को साइन में चेंज करके साइन कैंसिल कर देंगे। तो दोनों में से कोई भी एक काम कर लेते हैं। हम लोग साइन को ही चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर साइन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और साइन ये पूरा हमारे पास अभी थीटा का फॉर्म है। तो थीटा के लिए हमारे पास हो जाएगा 6 थीटा प्लस 16, ये वैल्यू पूरा है थीटा का। तो वही हम लोग रखेंगे कॉस 90 माइनस, और इस थीटा की जगह पर रखेंगे 6 थीटा प्लस 16। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस और वैल्यू है 6 थीटा प्लस 16 और इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस 10। इसको एज इट इज कुछ नहीं करना है, वही रहने देते हैं। कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 6 थीटा और माइनस 16 और इधर हो गया 2 थीटा और प्लस 10। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 90 में ये प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, तो 90 में 10 गया 80 और 80 में 16 घटेगा तो 64, और यहाँ 2 थीटा है और ये 6 थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 6 हो जाएगा 8 थीटा। 8 64 कट जाएगा, थीटा हमारे पास 8 निकलेगा। अब थीटा 8 डिग्री है। अब कंडीशन को समझते हैं, ये जरूरी है समझना। 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90। इसका ये मतलब होता है थीटा का जो मान है वो थीटा बड़ा होगा 0 से, या नहीं तो थीटा बराबर होगा 0 का। तो हम लोग जान रहे हैं थीटा जो है 8 है, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, दोनों में से कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 0 से बड़ा है। 0 के तो 0 तो नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं कह सकते हैं। तो थीटा जो है वो बड़ा है 0 से। अब जो है यहाँ कंडीशन है कि थीटा जो है छोटा होगा 90 से, या थीटा बराबर होगा 90 का। तो हम जान रहे हैं कि थीटा जो है 90 के बराबर में नहीं है, 90 नहीं आया है, तो थीटा हमारा छोटा है 90 से। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, मतलब आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड नंबर है। एक वृत्त में केंद्र O के साथ जीवा AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, फटाफट से वृत्त बना लेंगे, और केंद्र हमारे पास O है। यहाँ तक हो गया। O के साथ जीवा AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। जीवा है, कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ जीवा हो गया, ये A है और ये B है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे है AB के OD AB के लंबवत है। यहाँ पे O है, कहाँ पे D होना चाहिए, D यहाँ होना चाहिए, ये लंबवत है। तो ये हो गया OD परपेंडिकुलर AB। OD जो है AB के लंबवत है। यदि DE बराबर 4.9 DE, तो यहाँ से जो बाकी जो दूरी बच गया ये दूरी हो गया DE, और DE बराबर दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। AB है 18 सेंटीमीटर और DE है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या मांगा जा रहा है, मतलब OE मांगा जा रहा है। हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, ABCDEF दे दिए नाम। तो ध्यान से देखा जाए, एक वृत्त है और वृत्त में जो केंद्र से होकर गुजरता है वो व्यास होता है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। और जीवा के प्रमेय से, जीवाओं के प्रमेय है कि जब 2 जीवा रहेगा तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो गुना होता है, जैसे AD गुना DB बराबर FD गुना DE। जब भी 2 जीवा एक दूसरे को काटेगा जहाँ पर, तो दोनों इसका जो प्रोडक्ट होता है, गुना जो होता है, वो इक्वल हो जाता है। तो AD और DB हम जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 18 है, और ये इसको परपेंडिकुलर क्या है, तो मतलब 2 भाग में बढ़ गया है। तो AD हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 है। FD हमको नहीं पता है अभी, और DE हमारे पास है 4.9। तो इसको हल करके हम लोग यहाँ से FD निकाल सकते हैं। 81 हो गया और ये आ जाएगा बटे में। तो फाइनली ये हो जाएगा सॉल्व करके 16.53 सेंटीमीटर। FD, F से लेकर के D तक का दूरी आ गया FD बराबर 16.53। अब हमको क्या करना है, FD में जोड़ देना है DE।
एफ डी में हम लोग प्लस करेंगे डी ई, तो क्या निकलेगा, एफ डी प्लस डी ई पूरा निकल जाएगा व्यास। तो ये डी हमारे पास इसमें जोड़ना है 4.9, तो 16 4 20 21.43 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा डी ई, ये पूरा व्यास हो गया। जब व्यास निकल जाएगा तो हमको त्रिज्या निकालने बोला गया है। डी हमारे पास व्यास है 21.43, तो रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रेडियस उसका आधा कर देंगे, 10 दशमलव हो जाएगा भाग देकर 71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हमारे पास। त्रिभुज ABC में A 90 डिग्री है, AB 16 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, फिगर बना लेते हैं। और A 90 रखना है तो A हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, बाकी ये B हो गया और ये C हो गया। AB हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर निकल जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा BC। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ के हो गया 400 का वर्गमूल 20। तो कर्ण निकल गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है DAC का मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखे और 2 ठो दिया था, 1 ठो निकाल लिए। कर्ण DAC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ AC है, बीचों बीच हो जाएगा D, यहाँ पे लिख दिए हम लोग D। DAC का मध्य बिंदु है और E पर DE लंब CB या BC, ये BC जो है E पर लंब है, यहाँ पे E हो जाएगा कहीं पे, ये लंब है DE लंब BC परपेंडिकुलर है। त्रिभुज CDE, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो खैर ये प्रमेय से बहुत आसान हो जाता है कि जब भी किसी त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ, पहले एरिया निकाल लेते हैं बड़ा वाला का। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि दोनों का एरिया का अनुपात और भुजा का वर्ग का अनुपात बराबर होता है। हाफ इंटू आधार, बड़ा वाला का ये वाला आधार 12 हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा 16, तो 2 से हो गया 12, 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE छोटा वाला और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये जो अनुपात है। अब CDE का कर्ण कौन है, CDE जो है ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो इसका कर्ण है DC, तो यहाँ DC का स्क्वायर, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC का कर्ण है BC, तो BC का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया त्रिभुज CDE नहीं पता है तो वही रहेगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, और यहाँ हम लोग को पता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना हम लोग निकाले भी 96, और बराबर DC हमारे पास है कितना है, अगर ये पूरा 12 है और DAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब 2 भाग में बांट देगा, तो ये भी 6 ये भी 6, तो DC हमारा हो गया 6 का स्क्वायर और बटे BC, तो BC हम लोग जस्ट निकाले हैं 20, तो 20 का स्क्वायर। फाइनली सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये 96 उधर चले जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 6 का स्क्वायर 36 बटे 400 और गुना 96। फाइनली सॉल्व करके आएगा, कटा लेते हैं, 8 पंचे 40 और 12 96, 2 से 6 2 से 25, 36 6 के 216 बटे 25, भाग दे देना है, भाग दे के आ जाएगा 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर है। एक्स वाई और एक्स जेड एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखा आपस में समान होता है। वैसे हम लोग फिगर बना लेते हैं। स्पर्श रेखाएं हैं तो एक सर्कल है, एक सर्कल में ये मान लीजिए O है और यहाँ ये स्पर्श रेखा यहाँ से निकलेगा, ये 90 डिग्री होता है जहाँ भी स्पर्श रेखा होता है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। या एक्स वाई और एक्स जेड, तो ये x है तो x से y और x से z, x y और x z 2 स्पर्श रेखा है, दोनों इक्वल होता है। और जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, यदि y x z ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो कोण y a z, तो ये कहीं है ही नहीं। तो अभी कहाँ आगे कहा है, जहाँ वृत्त के
जहाँ वृत्त के छोटे चाप YZ पर, अब हमको यहाँ देखना है कि छोटा चाप कौन सा है वृत्त का, तो YZ यहाँ हम लोग देख रहे हैं, YZ ये है, तो Y से इधर आएंगे तो ये बड़ा चाप हो गया, इधर से आएंगे तो ये छोटा चाप हो गया। तो छोटे चाप YZ मतलब ये पर एक बिंदु A है, यहाँ कहीं एक बिंदु A है, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा। इससे पहले इसको हम लोग ले लेते हैं, ये सीधा है। अब कह रहा है कि YZ पर एक बिंदु A है, तो A है तो ये हम A से इसको मिला देते हैं और यहाँ एक कुछ डाल देते हैं बड़ा वाला चाप पे, रचना कर दिए। अब समझना है सवाल को, YZ चाहिए। अगर ये निकालने के था तो ये तो आराम से निकल जाता, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, सबको जोड़ के 360 माइनस कर निकल जाएगा। लेकिन निकालना है YAZ, तो पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि कौन 80 डिग्री है, ये 80 है। YOZ कितना निकलेगा, एंगल YOZ निकालेंगे तो 360 में माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया 90, ये 90 और ये 80, 90 प्लस 90 प्लस 80, 360 माइनस कितना हो गया 260, मतलब कितना निकला 100 डिग्री। YOZ हमारा ये निकल गया 100 डिग्री। हमको ये देखना है, ये एक चतुर्सम्मुख कोण है, ये कोण और ये कोण मिल के हो जाएगा 180। यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, हम लोग एक पिछला सीरीज में एक सवाल पढ़े थे कि केंद्र पर का कोण और परिधि पर का कोण। तो केंद्र पर का जो भी कोण होता है उसका आधा हो जाता है परिधि पर का कोण। तो अगर केंद्र का कोण 100 है तो परिधि का कोण कितना होगा 50। यही इसमें ध्यान से एकदम समझना है, यही ट्रिक है। केंद्र का कोण 100 है तो परिधि का कोण 50, ये परिधि है, परिधि का कोण 50। अब ये देखना है कि ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होता है। कोण A अब प्लस कोण B अब बराबर कितना 180 डिग्री। सामने वाला कोण हमको यहाँ B पता चल गया 50, तो कोण A कितना हो जाएगा 180 में घट जाएगा 50, निकल जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यदि XY इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 गिवन है, XY इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 1 मान लिए। हमको यहाँ मांग रहा है 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ इजिकल टू वाट। तो जो मांगा जा रहा है उसको हम लोग लिखते हैं पहले x³ y³ माइनस x³ माइनस y³। अगर यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ प्लस y³। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और इंटू x प्लस वाई। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, x³ प्लस y³ का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या निकल के आता है, x³ प्लस y³ का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये टर्म को लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये जो प्लस 3xy वाला है ये माइनस हो जाएगा अब प्लस x प्लस वाई। तो यही हम लोग यहाँ पुट करेंगे, x³ प्लस y³ का जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1/x³ y³ माइनस ये वैल्यू पुट कर लेते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3xy और x प्लस वाई। अब हम लोग जान रहे हैं इक्वेशन 1 में कि xy इंटू एक्स प्लस वाई जो कि यहाँ पर है इसका मान है 1, तो 3 गुना 1 ही हम सिर्फ 3 रह जाएगा यहाँ पे 1/x³ y³ माइनस x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया, 3 का 3। हम लोग यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, 3 को छोड़ देते हैं, इससे और इससे लघुत्तम ले लेते हैं तो 1 माइनस ये से गुना हो जाएगा x³ y³ और इंटू x प्लस वाई का होल क्यूब और पूरे में बटे हो जाएगा x³ y³ एंड प्लस 3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलग अलग सबका क्यूब है सबको एक साथ लेके होल क्यूब कर देंगे। वन माइनस XY x प्लस वाई, इसका हम लोग क्या किए होल क्यूब कर दिए, क्योंकि सब में क्यूब था और डिनोमिनेटर में है बटे में x³ y³ एंड प्लस 3। तो फिर वही चीज़ हो गया XY x प्लस वाई का मान 1, XY x प्लस वाई इसका मान 1 और 1 का क्यूब, तो फाइनली 1 माइनस 1 का क्यूब और बटे
एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3, तो एक का क्यूब एक में एक गया 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 + 3 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर है, साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो कॉस ए माइनस बी। तो हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। फार्मूला पुट करेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हम लोग लिख लिए यहाँ पे, और एक के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान होता है 1, अरेंज कर लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन वाला में साइन स्क्वायर माइनस करना है कॉमन लेने के लिए, और कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें ये कॉस स्क्वायर को इधर ले आए, कॉस स्क्वायर और बराबर 0। तो साइन ए इंटू कॉस बी में साइन स्क्वायर को हम लोग इधर कर लिए, कॉस ए इंटू साइन बी में कॉस स्क्वायर। अब जो साइन कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा कॉस बी, और साइन निकल गया तो बचेगा साइन ए, एंड प्लस कॉस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन बी माइनस कॉस स्क्वायर में बाहर आ गया कॉस ए इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल में भी 0 हो जाएगा, इसके इक्वल में भी 0 हो जाएगा, कॉस बी माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0 एंड साइन बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0। तो कॉस बी और माइनस साइन ए उधर चला जाएगा, प्लस साइन ए, और इधर साइन बी और बराबर कॉस ए। अब जो लाना है उसको हम लोग लिखेंगे। मेरा मेन सवाल था कॉस ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना, तो इसका फार्मूला पहले हम लोग लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस रहता है तो फार्मूला में प्लस आता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं साइन बी, तो साइन बी ले लिए, और इंटू कॉस बी, और प्लस साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस बी, तो कॉस बी रख लिए, और इंटू साइन बी। तो फाइनली साइन बी कॉस बी और साइन बी कॉस बी, तो साइन बी कॉस बी हमारे पास 2 टाइम आ गया। तो अगर फार्मूला देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बदल जाता है साइन 2 थीटा में, जो कि ऑप्शंस नंबर ए नंबर ऑप्शंस में है। अब यहाँ पर है कि हम लोग क्या किए, कॉस ए को हम लोग चेंज किए साइन बी में, तो सबको हम लोग 1 थीटा में चेंज कर लिए। तो ऑप्शन जो चारों ऑप्शन था, चारों ऑप्शन में बी था, तो हम लोग क्या किए, चारों को जितना ए था सबको बदल दिए बी में। अगर ए रहता तो हम लोग ए में इसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारे पास है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। तो त्रिभुज का परिवृत्त निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे अगर ये त्रिभुज समकोण है या नहीं है। अगर ये समकोण होता है तो कर्ण का आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या। कैसे हो जाएगा देखिए, तो जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा, और दोनों में से हम यहाँ इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ या इसको यहाँ, ठीक है। तो इसको हल करके देख लेते हैं ये समकोण है या नहीं है। तो 10 का स्क्वायर और प्लस 10.5 का स्क्वायर और बराबर 14.5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 25, 11 दंग 110, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 14 गुना 15 210, ये हो गया 110 और 100 210.25, और यहाँ भी 210.25, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज है। अब अगर हम एक फिगर बनाते हैं, इसमें हम लोग अगर लेते हैं परिवृत्त, मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त मतलब बाहर से वृत्त बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्यास है, व्यास और कर्ण बिल्कुल सेम चीज़ है। तो व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा करें या कर्ण का आधा करें, बात एक ही है। तो 14.5 है मेरा व्यास, तो व्यास का जब आधा करेंगे तो ये त्रिज्या निकल जाएगा। 5 चौके 20 हो गया, 29, 7 दशमलव 28, 29, 1 2 2 5 7.25 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट
8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा बराबर 0.8 तो कॉस थीटा बराबर 1। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर जब हटा देंगे तो यहाँ रूट बन जाता है। तो 1 माइनस साइन का जो मान है वो है 0.8, तो 0.8 का होल स्क्वायर करेंगे ओवर रूट, तो 1.8864 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 में जब 0.64 जगह आएगा तो 0.36 आएगा, और ये हमारा 0.6 आ जाएगा जो कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a² और y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1/a²। तो निकालना है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2x² y²। तो x पर पावर 4 और प्लस y पर पावर 4 माइनस 2x² और y²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² और y²। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला a है और ये वाला b है, माइनस है तो a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस y² का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला है x माइनस y का होल स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू है, x का वैल्यू हमारे पास है a² प्लस 1/a², ये x का वैल्यू है, और माइनस y का जो वैल्यू है, माइनस के वजह से दोनों का साइन चेंज होगा। ये अगर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस a², और 1/a² माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 1/a²। ये था, ये इसका वैल्यू, x का वैल्यू ये y का वैल्यू, बीच में माइनस और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, फिर वही x का वैल्यू सेम चीज़ हो जाएगा a² प्लस 1/a² और प्लस y² का वैल्यू हो जाएगा a² माइनस 1/a² एंड फाइनली होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे a² कैंसिल आउट, 1/a² कैंसिल आउट, तो 1/a², ये हो गया 2/a² और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया a² प्लस a², 2a² का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ रहा है निकल के, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और a² का स्क्वायर a पर पावर 4, बीच में गुना है, 2 का स्क्वायर 4 और फिर a² का स्क्वायर a पर पावर 4, तो a पर पावर 4 कट गया, 4 चौकी 16, फाइनली हमारा आंसर 16 है। नेक्स्ट एंड लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और a² b² c² बराबर 38, तो a इंटू b² प्लस c² प्लस b इंटू c² प्लस a² प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस 3bc इक्वल टू वाट। ये इतना बड़ा इस क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है। ये एक तरह से आसान भी है, एक तरह से भारी भी है, तो 2 विधि से बताएंगे। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना a बराबर, अगर एक बराबर 1 मान लिए, b बराबर -1 मान लिए और c बराबर मान लिए 6, तो अगर ध्यान से देखेंगे 1 में जोड़ेंगे -1 तो ये a और b तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा c, तो हमारा तीनों जोड़ करके कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब सबका स्क्वायर करके 38 आना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाता है और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो 36 37 38 दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब वैल्यू ठीक है। अब इस वैल्यू को यूज करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो a का मान हो जाएगा 1, b² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1, c² मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस, फिर b का मान हो गया यहाँ पे -1 और c² मतलब 6 का स्क्वायर 36 और a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर c का मान हो गया 6, a² 1 का स्क्वायर 1, फिर b -1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप प्लस 3abc, 3 इंटू a का 1, b का -1 और c का 6, तो 36 1 हो गया ये 37, और 36 जोड़ 1 37 प्लस माइनस -37, ये तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ तो ख़त्म, प्लस 1 1 2 तो 6 2 नहीं हो गया 12, और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और 1 1 का 1 3 का 3 3 6 18, तो 12 में 18 गया -6 हमारा आंसर आया। अब हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे, उसमें आंसर हमारा -6 आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है
यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और यहाँ पे चर कितना है, चर है ए बी सी, यहाँ 3 चर है और 2 समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चर को 0 कर लेते हैं। जैसे अगर c को 0 कर लेते हैं तो a प्लस बी और प्लस सी का मान 0 हो गया तो बराबर 6, मतलब कि a प्लस बी का मान 6, ये समीकरण 1 हो गया। अब और ये 0 हो गया तो a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 38, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर का 38 है, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 38 है और प्लस 2ab। तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 38 घटेगा तो यहाँ बचेगा -2 बराबर 2ab, 2 कट गया तो ab का मान निकला -1। ठीक है, अब जो सवाल है, सवाल हमारा ये है, ठीक है, इसमें भी हम लोग c को 0 करेंगे। तो c को जब 0 करेंगे तो c का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो बचेगा a गुना बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर हमारा यहाँ से यहाँ तक में बचा, और इसमें c 0 हो गया तो a स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर भी बचा। यहाँ c 0 हो गया तो ये पूरा ख़त्म हो गया गुना होके, 0 से इसमें गुना हो गया, यहाँ c 0 तो ये भी ख़त्म हो गया। तो यही हमारा मेन क्वेश्चन बचा। इसमें हम यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है, तो ab को कॉमन ले लेंगे तो ab निकल गया तो b 2 ठो है तो b 1 ठो बचा यहाँ पे, और a स्क्वायर b में ab निकल गया तो a यहाँ 2 ठो था तो a यहाँ 1 ठो बचा। ab का मान हम लोग निकाल के रखे हैं -1, और b प्लस a बोले चाहे a प्लस b का मान जो है यहाँ 6 है, 6 रखेंगे, 6 गुना -1 -6, आंसर सेम है। चौथा सीरीज में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।